आओ इधर। ये नहीं याद हो पा रहे तुमको? पंचवर्षीय योजनाओं की ट्रिक नहीं याद हो पा रही? हाँ, कुछ नहीं करना है तुमको। देखो ध्यान से, खाली सारी पंचवर्षीय योजनाओं में 5-5 साल का तो अंतर होगा। खाली एक योजना ऐसी है जो 4 साल चली। कौन सी? ये 5वीं। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया, बस यही इम्पॉर्टेंट। बाकी सब 5-5 साल में हैं, खाली ये 4 साल चली है। और ये 3 ठो जो बनाया है हमने ना, यही पड़ाव याद रखें। बाकी तुमका क्रम का कर रखें, खाली 5-5 जोड़ते चले जाना है। 51 में चालू हुई, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, रुक जाओ। 3, 2, 2। कैसे पड़ाव याद रखें? पहले 3 के बाद फिर एक पड़ाव पड़ा, 2 के बाद फिर एक पड़ाव पड़ गया, 2 के बाद फिर एक पड़ाव पड़ गया। अब पड़ाव खाली तुमको याद करना है, बाकी सब में 5-5 जोड़ते चले जाना है। ये ध्यान रखना है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो 4 साल चली है, बाकी सब कितने साल चली? योग ध्यान रखो, ये नहीं चली है, ये 12 चली है, चलनी 17 तक चाहिए थी, 14 में समाप्त कर दिया फलानी। ठीक है जी। तो देखिए इसको खाली याद रखना है। 66 से 69 पहला, 78 से 80, 90 से 92, 78 से 80, 90 से 92, 78 से 80, 90 से 92। देख रहे हो 2-2 बढ़ रहे हैं, खाली यहाँ ध्यान रखना है 3 बढ़ रहा है, 66 से 69 हो रहा है। तो बस अगर यह क्रम आप याद कर लोगे तो बीच में अगर तुमसे पूछ दिया जाएगा बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, जान जाओगे 71 मारा यार। तो 71 वाले में सोचोगे कौन है यार, हमको लगता है 71 इसके बीच में आ रहा, चौथी पंचवर्षीय योजना है। जान जाओगे कि यार पाकिस्तान से युद्ध कौन सा हुआ था 65 में, तो वो कौन सी योजना थी, तो ढूंढोगे यार 65 कहाँ, ये वाली है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई। तो इस प्रकार से सब पहचान लोगे। कोई भी प्रश्न आएगा तो सबसे पहला काम करना है क्रम, उसके बाद करना है कौन सी सफल रही, कौन सी असफल, कौन सा मॉडल, बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो क्लियर हो गया, क्रम याद हो गया है? एक बार बताइए फिर से। देखिए ये जो पंचवर्षीय योजना हमारी थी, तो हमको सबसे पहले तो 3 पड़ाव याद करने हैं। पहला 3 के बाद, दूसरा 2 के बाद, तीसरा 2 के बाद। ठीक है। अब इसके माध्यम से अगर हमको याद रखना है तो देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें 3 का अंतर था, बाकी में 2-2 का अंतर था। अब अगर पहले पड़ाव में 3 का अंतर, फिर अगले वाले पड़ाव में 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर। अब इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमारी जो घटनाएं हुई हैं उनकी डेट हम आसानी से याद कर सकते हैं, और किस पंचवर्षीय योजना में कौन से कार्य किए गए हैं ये भी याद कर सकते हैं। तो भैया ने जिस तरीके से समझाया है मेरी समझ में तो आ गया है, तो मैं भी सोचता हूँ शायद आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो क्या करना चाहिए लोगों को? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय माता की। जय माता।